आप लोगों ने कभी सुना है खिलवाई पुलाव और भात एक साथ नहीं पकते? मतलब सच और झूठ, विश्वास और तर्क एक साथ चल नहीं सकते। भगवान का माना जाना भी कुछ ऐसा ही है। कोई उन्हें दिल से मानता है तो कोई कहता है कि यह सिर्फ एक कहानी है जो इंसान ने खुद से बनाई है। तो आखिर सच क्या है? क्या भगवान वाकई होते हैं या ये सिर्फ एक सोच है? आज हम इसी गहरे विषय को जानेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं दूसरे लोगों की तरह आपसे चैनल सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर नींद में डूबा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक पल भी नींद नहीं थी। वह अपनी बालकनी में अकेला बैठा हवा की ठंडी लहरें महसूस कर रहा था। ऊपर आसमान में चांद अकेले चमक रहा था, जैसे खुद भी अर्जुन की तरह किसी जवाब की तलाश में हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में भगवान होते हैं? अगर भगवान हैं तो उन्होंने कभी खुद को दिखाया क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो ये दुनिया इतनी परफेक्ट कैसे बनी? हर चीज इतनी व्यवस्थित रूप से कैसे चल रही है? अर्जुन का मन बेचैन था। उसने बचपन से सुना था कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया। जब वह छोटा था, उसकी माँ कहती थी, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, वह हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में वह इतने महीनों तक दुख से गुजरे, तब भगवान कहाँ थे? जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिया कैंसर की वजह से दुनिया छोड़ गई, तब भगवान ने उसे क्यों नहीं बचाया? अगर भगवान इतने दयालु हैं तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? उसने इंटरनेट पर रिसर्च की। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक सोच है जो इंसान ने अपने डर को कम करने के लिए बनाई है। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आंखों से ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन कौन सही है? अर्जुन को जवाब चाहिए था, और उसे यकीन था कि यह जवाब किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, बल्कि उसे खुद खोजना पड़ेगा। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह भगवान की सच्चाई को जानने के लिए एक टेस्ट करेगा। उसने अपने दोस्तों से इस पर चर्चा की। क्या तुम सच में मानते हो कि भगवान होते हैं? उसने अपने दोस्त रवि से पूछा। रवि हंसते हुए बोला, अर्जुन, भगवान को महसूस करना पड़ता है, देखा नहीं जा सकता। यह सब बकवास है। अर्जुन गुस्से से बोला, अगर भगवान हैं तो उन्हें खुद को साबित करना चाहिए। मैं एक टेस्ट करूंगा। अगर 30 दिनों में मुझे कोई ऐसी चीज महसूस हुई जो समझ से बाहर हो, तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। वरना मैं हमेशा के लिए मान लूंगा कि भगवान सिर्फ एक कल्पना है। रवि ने सिर हिलाया। कैसा टेस्ट? अर्जुन ने तय किया कि 30 दिन तक वह हर छोटी बड़ी चीज ऑब्जर्व करेगा। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो विज्ञान से समझाया न जा सके, तो वह मान लेगा कि भगवान सच में है। अगले दिन अर्जुन ने एक चिट्ठी लिखी। भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। उसने वह चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख दी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात को उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई साइन दो, कोई छोटा सा भी चलेगा। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चल रही थी। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे पहले से ही पता था। तीसरा दिन था। अर्जुन कॉलेज जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने अर्जुन को देखते ही कहा, बेटा, तुम जिस उत्तर को खोज रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, सिर्फ देखने का तरीका बदलो। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं किसी जवाब की तलाश में हूं? साधु मुस्कुराया। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन कभी कभी वह तभी दिखाई देता है जब हम उसे देखने के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन ने इसे एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ और अजीब हुआ। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है। सामने एक बंद दरवाजा है। तभी एक आवाज आई, अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान हैं या नहीं, तो तुम्हें अपनी धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी। अर्जुन की आंखें खुल गईं। यह सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत? अर्जुन का दोस्त समीर एक पक्का नास्तिक था। उसने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, भगवान कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इंसान की बनाई बातें हैं। लेकिन अर्जुन अब कंफ्यूज था।
उसने सोचा, क्या भगवान को महसूस करने के लिए कोई खास तरीका चाहिए? क्या उनका अस्तित्व तर्क से परे है? 10वां दिन था। अर्जुन एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था जब उसका पैर फिसला और वह सीधा नीचे गिरने लगा। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन तभी एक अजनबी ने बिजली की तरह उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा, ये वही बूढ़ा साधु था। साधु ने उसे मजबूती से पकड़कर ऊपर खींच लिया। अर्जुन अब भी सदमे में था। ध्यान रखना बेटा, साधु ने कहा और बिना कुछ और बोले चला गया। अर्जुन ने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? अब अर्जुन के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। क्या कोई और अजीब घटना होगी? क्या भगवान सच में है? अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मुझे अब भी 100% यकीन नहीं है कि भगवान है या नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ आई है, भगवान कोई इंसान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक अज्ञात शक्ति है जो हर जगह है, जो सच्चाई, दया और विश्वास में बसी है। तो दोस्तों, स्टोरी खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भगवान है या नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या भगवान वाकई हैं या सिर्फ एक सोच है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे।